हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस जी वाई साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सेंटअप एग्जाम जो हो रहा है आपका, उसका जो सब्जेक्ट है। आज जो एग्जाम हुआ है आपका फिजिक्स का हुआ है। किसका एग्जाम हुआ है? फिजिक्स का। तो हम लोग फिजिक्स का आंसर की जाने वाले, क्या जाने वाले हैं? आंसर की। और जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो है सेट जो है आपका, मिला लीजिए आपके पास जो क्वेश्चन सेट हो, ये है सेट ए है। क्या है? क्वेश्चन सेट ए है। ठीक है, तो आपके पास जो होगा उससे आप मैच करा लेंगे। क्वेश्चन सेम ही रहता है, सेम में इधर उधर किया रहता है, लेकिन क्वेश्चन एक ही रहता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो को बिना देरी किए। जी कहता है, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो देखिए, निम्नलिखित में जो संबंध आपको पूछ रहा सही है वो है ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या रहेगा? वेक्टर ई बराबर वेक्टर आई प्लस वेक्टर क्यू। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहता है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, चलिए 3 नंबर देखिए। कहता 3 नंबर कि संबंध Q बराबर एन में निम्नलिखित में एन का मान कौन सा संभव नहीं है। तो देखिए 8 भी संभव है, 4 भी संभव है, सब भी संभव है, लेकिन डी जो है 4.2 जो 4.2 वो संभव नहीं है। ठीक है, 3 के बाद क्या आएगा? 4 नंबर। जी 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। जी देखिए 4 कहता है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के निम्नलिखित में कौन सही है। तो वो सही जो है ये डी है, इसका सेंस है, रो बराबर आर एल बटा ए हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर कह रहा है कि जब किसी वस्तु का आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब किसी भी वस्तु को आवेशित किया जाता है ना, तो आपको पता है कि उसका जो द्रव्यमान है, मास जो है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। तो इंक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा, यानी कि बढ़ या घट सकता। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। क्या होगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है जी, 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता था 4.78 इंटू 10 to the power -10 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए 7 नंबर। 7 नंबर कह रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है, वो होता है 1/r² होता है। क्या होता है? 1/r² होता है। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया जी, 7 नंबर। चलिए तो 8 नहीं है, चलिए 11 से देख लेते हैं। वैसे आपके एग्जाम में 35 प्रश्न ही आपको बनाना है। ठीक है, 70 में से कितना बनाना है? 35। तो देखिए आगे होगा, नेक्स्ट पेज में होगा, इधर हो गया थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ है, आप इसे मिला लेंगे। ठीक है जी, देखिए कहता है 11 कि यदि प्रतिरोध आर तथा धारिता सी हो तो आरसी का विमीय सूत्र है। आरसी का क्या पूछ रहा है? विमीय सूत्र आपसे पूछ रहा है। तो आरसी का जो विमीय सूत्र हो जाएगा M0L0T हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M0L0T हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है जी, चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है 12 नंबर कि C1 बराबर 2 माइक्रोफेराडे और C2 बराबर 4 माइक्रोफेराडे के दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। और क्या है ये? दिख नहीं रहा है, तो ठीक है आप इसका आंसर लिख लीजिए। आंसर इसका जो हो जाएगा ना, करेक्ट डी हो जाएगा। क्या डी आंसर हो जाएगा? 800 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा 800 वोल्ट। ठीक है, थोड़ा सा स्कैनिंग में जो है ना थोड़ा सा सही से नहीं लिया गया। कहता है कि एक आदर्श एमीटर का, एक आदर्श क्या है? एमीटर का प्रतिरोध होता है, एमीटर ही है। कहता है एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है शून्य, बहुत कम, बहुत अधिक, अनंत। तो देखिए एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है आपको पता है वो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 14 नंबर कह रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा कितना होता है? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? कूलम प्रति, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, चलिए 14 के बाद क्या आएगा? 15। जी देखिए कहता है 15 कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है वो V²/R होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। कहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है तो वो प्रतिरोध मापने की, क्या मापने में? मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या मापने में? रेजिस्टेंस को मापने में। ठीक है जी, चलिए 17 नंबर। 17 कर रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। और ये आप क्या पढ़े होंगे? केसीएल पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? केसीएल में। ठीक है जी, चलिए
जी 18 देखिए, कहता है 18 कि टेजेंट गैल्वेनोमीटर अधिकतम सुग्राही होता है जब विक्षेप कोण होता है 0 डिग्री, π/2, π/3, π/4। तो इसका जो देखिए सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हो जाएगा π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा π/4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 19 नंबर। जी 19 कह रहा है कि किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होता है, संबंध होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, vd प्रोपोर्शनल E हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे चलिए। 20 नंबर कह रहा है कि पानी का पराविद्युत स्थिरांक होता है, पानी का पराविद्युत स्थिरांक आपसे पूछ रहा है। तो पानी का पराविद्युत विद्युत विद्युत स्थिरांक जो होता है, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो होता है 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। 21 कहता है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत विद्युत धारिता होती है, विद्युत धारिता है ना, पृथ्वी की आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हो जाएगा 4πε0r हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जी 22 नंबर देखिए, 22 नंबर कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक आपसे पूछ रहा है, वो होता है सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, सेंटीमीटर। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 22 के बाद क्या आएगा, 23 नंबर। जी 23 नंबर देखिए, ओ 1 मिनट, कहाँ तक हो चुका है, 22 तक, 19 फिर से आ गया भाई। चलो कितना, ये 26 से, चलो इसी को देखते हैं। तो इसके बाद अंत में देखेंगे। 35 इसके बनाना है आपको। कहता है स्थिर विभवांतर में यदि किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न उष्मा का मान होगा, उत्पन्न उष्मा का मान होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, दोगुना। क्या हो जाएगा, दोगुना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या करता है। जी देखिए 27 है, कितना नंबर है, 27 नंबर प्रश्न। 27 कह रहा है, दिख रहा है ना, कहता है किसी विद्युत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंग होता है। क्या है ये, तरंग होता है। देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हो जाएगा गोलाकार। क्या हो जाता है, स्फेरिकल। ठीक है, थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई इसलिए आपको अच्छा से दिखने लगा, लेकिन आप टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, बोल दे रहे ऑप्शन। कहता म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण विचलन कोण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, म्यू बी आंसर म्यू 1 माइनस इंटू 1। जी 29 नंबर देखिए, 29 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में अवस्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभव बल आघूर्ण वेक्टर टॉ का मान होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉ बराबर वेक्टर एम इंटू वेक्टर बी होता है। ठीक है, टॉ से क्या होता है, बल आघूर्ण होता है। ठीक है, टॉर्क जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉर्क। ठीक है जी 30 नंबर दिख रहा है ना ये, चलिए 30 नंबर है, कितना नंबर है, 30 नंबर। कहता है नंद गेट का बुलियन व्यंजक है, नंद गेट का बुलियन व्यंजक है, बुलियन व्यंजक आपसे पूछ रहा है। तो नंद गेट का जो बुलियन बुलियन क्या कहता है, व्यंजक जो होता है आपको पता है वो होता है y बराबर a इंटू बी और नोट। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया, डी हो जाएगा। क्या है इसका आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए 31 कहता है, 31 कि प्रकाश रंग का कारण है, प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश के रंग का कारण आपसे पूछ रहा है। तो प्रकाश के रंग का कारण क्या है, इसकी आवृत्ति यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी के कारण क्या होता है, प्रकाश का रंग का कारण है। ठीक है, प्रकाश का रंग के कारण। जी देखिए अगला कहता है 32 दो लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा +5 डायोप्टर है को क्या था, समर्कित करने पर समतुल्य फोकस दूरी होगी। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है जी 33 में देखिए कहता है ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, शून्य हो जाता है, अपवर्तित रहता है। तो देखिए ताप बढ़ने से आपको पता है कि अर्धचालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है ना वो क्या होता है, वो घटता है। क्या होता है, घटता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। क्या होगा, इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जी 34 नंबर देखिए,
कहता है 34 कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक एवं छोटा, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक बड़ा, काल्पनिक एवं बड़ा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, हो जाएगा वास्तविक एवं बड़ा। क्या हो इसका आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक एवं बड़ा। जी 35 देखिए कहता है एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी होगी, तो देखिए लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो अनंत होगी। क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिएगा 35 के बाद क्या आएगा? 36 कहता है 36 कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच में यदि चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति एन हो तो, एन हो तो एन स्क्वायर प्रोपोर्शनल बी एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर प्रोपोर्शनल बी एच हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? बी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। 36 क्या आएगा? 37 देखिए कहता है सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता होती है, तो आपको पता है वो कितना होता है? माइनस एफ ई बटा एफ नोट होता है। ठीक है, ठीक है, एफ ई, हाँ दिख रहा है ना? दिख रहा होगा। चलिए 37 बाद क्या आएगा? 38 नंबर। क्या है? 38 नंबर। कहता है 38 कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो याद रखेंगे सतत स्पेक्ट्रम होता है। कितना होता है? सतत स्पेक्ट्रम। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है जी। चलिए 39 कहता है कि जितने समय में किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का परिमाण अपने प्रारंभिक परिमाण से आधा हो जाता है उसे कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हो जाएगा अर्ध आयु। क्या हो जाएगा? ए, अर्ध आयु हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 38 का 39 का क्या आएगा? 40 कहता है 40 की किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I बराबर 5 cos ओमेगा टी एम्पियर तथा वोल्टता V बराबर 200 साइन ओमेगा टी वोल्ट है, तो परिपथ में शक्ति हानि है, परिपथ में शक्ति हानि है। तो देखिए इसका जो सेंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सेंसर हो जाएगा डी, शून्य, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो 40 है ना? 45 आ गया भाई, ऊपर होगा, 40 तक है ना? ऊपर होगा शायद। हाँ देखो 41 यहाँ से है जी। 41 देखिए कहता है कि चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है, तो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है जी। कहता है नम तार आमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का, तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, मूल औसत वर्ग धारा। क्या हो जाएगा? मूल औसत वर्ग धारा, यानी कि रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आरएमएस कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएमएस, आरएमएस। ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है जी। चलिए आगे कहता है 43 त्वरित आवेश उत्पन्न करते, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, त्वरित आवेश उत्पन्न करती है, तो त्वरित आवेश जो उत्पन्न करती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग करती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग। हो क्या हो गया? डी हो गया, विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिएगा क्या कहता है 44 नंबर जी। 44 का है किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा 13.2 के भी है, यह विकिरण किस क्षेत्र संबंधित है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 44 नंबर का वो हो जाएगा बी, हो जाएगा एक्स किरण, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स किरण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहाँ तक था ये? 44 तक ना? चलो 45 नीचे होगा ना? देखो 45 ये रहा, दिख रहा है ना आपको? चलिए आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, केवल आपको टिक आउट करना है ना। कहता है दूर दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? यही ना, कौन सा के लिए प्रयुक्त लेंस होता है? दूर दृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त है? तो आपको पता है वो है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। कहता है मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता वो होता है 1 मिनट होता है। कितना होता है? 1 मिनट, यानी कि कभी कभी ऑप्शन दे देगा आपको मिनट में, तो सेकेंड में तो 60 सेकेंड होता है। कितना होता है? 60 सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जी। देखिए कथा 47 किसी नमूना की परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान A है, तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स की संख्या है, तो A माइनस जेड नहीं होता है, परमाणु संख्या माइनस परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलिए, आगे चल
आगे क्या कहता है 48 कहता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट होती है, जो निर्दिष्ट होती है। तो देखिए 48 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हो जाएगा दक्षिण से उत्तर ध्रुव। क्या होगा? दक्षिण से उत्तर ध्रुव। ठीक है, चलिए आगे 48 का क्या आएगा 49 कहता है एक फैराड बराबर होता है, एक फैराड बराबर होता है। तो एक फैराड बराबर के कितना होता है? एक से भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ए हो गया। कहता है चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो वो है म्यू बराबर बी बट्टा एच। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? ए हो गया, बी बट्टा एच हो गया। ठीक है, चलिए जी देखिए 51 करा विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है तो वो क्या, तो इसका वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी के समांतर होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पैरेलल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी। कहाँ तक था ये? 51 तक ना जी, 52 देखिए कहता है विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव बराबर होता है वो होता है डब्ल्यू बटा क्यू। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है जी, चलिए आगे कहता है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रा है? तो बच्चों वाली सवाल हो गया, दूरी की है, किसकी है? डिस्टेंस की ना, बच्चों वाला प्रश्न नहीं है जी। देखिए आगे 54 कहता है, क्या कर रहा है 54? देखिए ध्यान से देखिए 54 कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोण संवेग होता है, न्यूनतम कक्षीय कोण संवेग होता है तो वो कितना होता है आपको पता है ना? h बटा 2 पाई होता है। क्या होता है? h बटा 2 पाई होता है। 55 का इसका सेंसर क्या होगा? 55 देखिए 55 कह रहा है कि प्रकाश का व्यक्तीकरण निम्नलिखित में किस भौतिक राशि के पुनर्वितरण के कारण होता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हो जाएगा तीव्रता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा तीव्रता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 55 के बाद क्या आएगा? 56 जी। देखिए कह रहा है कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है, बोर का आवृत्ति शर्त होता है। तो देखिए बोर का जो आवृत्ति शर्त है E1 माइनस E2 बराबर एच वी। इसलिए इसका सेंसर क्या हो गया? ए हो गया। क्या हो गया? इसका सेंसर ए हो गया। कहता है 57 की प्रकाश में साबुन का बुलबुला रंगीन प्रतीत होता है तो वो व्यक्तिकरण से होता है। किससे होता है? व्यक्तिकरण से, यानी कि इंटरफेरेंस से होता है। ठीक है, इसका सेंसर क्या हो गया? डी हो गया, व्यक्तिकरण। ठीक है, चलिए 58 के बाद क्या आएगा? 59 और 57 पहले 58 होगा जी। देखिए कहता है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब उसके मुड़ने की क्रिया को कहते हैं, वो क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे 58 का क्या आएगा? 59 59 कह रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय क्या अभिक्रिया है ना, नाभिकीय अभिक्रिया से संबंधित भौतिक राशियां हैं। तो देखिए 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इनमें से सभी। साइड कह रहा है कि प्रकाश, एक मिनट, प्रकाश तंतु संचार, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 60 का हो जाएगा ए, हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कहता है, वो 60 के बाद 61 में आएगा। 61 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती? निम्न में से कौन सी किरणें किरणें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? वो गामा किरण जो है विक्षेपित नहीं होती, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया जी। 62 कह रहा है क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है? क्षीणता को मापने के लिए इनमें से कौन सही है? तो वो है डेसिबल सही है। कौन है? डेसिबल। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, डेसिबल। ठीक है, चलिए 62 के बाद क्या आएगा? 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन औसत रंग कहलाता है? निम्नलिखित में कौन औसत रंग कहलाता है? तो देखिए औसत रंग जो है वो पीला, किसको कहते हैं? पीला को कहते हैं, यानी कि येलो को कहते हैं। किसको कहते हैं? येलो को। इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। कहता है निम्नलिखित में कौन कोणीय आवृत्ति के लिए सही है? निम्नलिखित में कोणीय आवृत्ति के लिए सही है, कोणीय आवृत्ति के लिए जो सही है वो है 1/√LC। क्या है? 1/√LC। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है 65 की डायनेमो कार्य डॉलर का सिद्धांत पर आधारित है। डायनेमो के कार्य किस पर आधारित है? देखिए डायनेमो का जो कार्य आधारित आपको पता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विश्लेषण का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। 66 कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाट, धारा का क्या है भाई? वाटहीन घटक होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, हो जाएगा I sin फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I sin फाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 66 के बाद क्या आएगा? 67
सर कह रहा है कि आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचनांक है, सूचनांक होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, 0 तथा 1 के बीच। क्या होता है, 0 तथा 1 के बीच। 68 कहता है अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है, अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है तो वो है इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों, इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों, यानी कि बहुत इलेक्ट्रॉन एंड होल। ठीक है, चलिए 59 देखिए जी, 70 को भी एक ही साथ ले लेते ना, सही रहेगा। 69 और 70 जी देखिए, और ये क्लास खत्म हो जाए आज का वीडियो। कहता 69 की प्लांक नियतांक की विमा है, प्लांक नियतांक की विमा है तो वो है ml2t-1, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी हो गया। और 70 कहता अंतिम प्रश्न है, कहता है किसी धातु से तापीय क्या है भाई, तापयानिक उत्सर्जन समान, किसी धातु से तापयानिक उत्सर्जन समानुपाती है, समानुपाती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या था, टी स्क्वायर के, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, टी स्क्वायर के। ठीक है, ये आपका खत्म होता है 70 प्रश्न। तो आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बतलाएंगे, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।